माशाल्लाह कवाल में कमाल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल्हु फला हादिय लह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व सनदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीन युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वलआफ़ीन अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज नौजवानों, बुजुर्गों, तकरीबन 12:30 से ज़ायद वक्त हो चुका है। ये पूरा मजमा इस चीज के बारे में बताएं कि इस वक्त में कुछ सुनने के मुतमन्नी हो कि नहीं हो। हाथ उठा करके बताओ कौन कौन नहीं सुनेगा। अच्छा, कौन कौन सुनेगा? सब सुनेंगे। मुझे जो वक्त दिया गया है इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं अपने वक्त के अंदर अंदर अपनी बात को समेटूंगा। रब्बे करीम से दुआ है मेरा मौला आप तमाम के यहाँ बैठने को कबूल फरमा दे। तमाम शुआराए इज़ाम, उलमाए किराम, कुर्राए किराम की आमद को शर्फ कबूलियत से बारी ताला माला माल फरमा दे। आमीन में तो शायद जीएसटी वीएसटी भी नहीं लगती। कौन इतनी जोर से भी जो है आवाज तो आ जानी चाहिए ना। मुझे जितनी जोर से अभी नारा लग रहा था तो आमीन भी तो कही जा सकती है ना। नहीं, आमीन जो है जब मांगा जाए, जब कहा जाएगा तो अच्छा लगेगा ना। वरना फिर मेरे जहन में एक बात आ रही है, कह दूं? देख लो। एक मर्तबा ऐसा हुआ, कोई आदमी कवाल का ही रहने वाला होगा शायद, भैंस का व्यापार करता था। अंदर गांव में से आया तो बाहर कारी हुज़ैफा मिल गए। हजरत ने मालूम किया, भाई कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कि जी क्या बताऊं, मैं तो भैंस लेने के लिए जा रहा था। कि यार तो कम से कम इंशाअल्लाह तो कह दो। अजी इंशाअल्लाह की क्या जरूरत है, पैसे मेरी जेब में है, भैंस बाजार में मिलेगी, तो इसमें इंशाअल्लाह की क्या जरूरत है। हजरत कारी साहब ने कहा कोई बात नहीं, ऐसे आदमी से पीछा छुड़ा लिया जाए, गनीमत है, कोई मसला नहीं भाई, तू इंशाअल्लाह मत कह। अब वो पहुंचा, जाकर के भैंस तय कर ली और तय करने के बाद जैसे ही उसने अपना हाथ जेब में डाला तो फौरन कह उठा, इंशाअल्लाह क्या बताऊं, मेरी जेब कट गई। अरे इंशाअल्लाह मेरे पास तो पैसे भी थे।
और इंशाल्लाह सारे ही कट गए। अरे इंशाल्लाह चोर भी सारे ही ले गया। अब मुंह लटकाए हुए वापस आ रहा, रास्ते में ही पड़ा ना जाओ मस्जिद, तो मालूम कर लिया हाँ भाई भैंस नहीं लाए कि जी इमाम साहब तुम्हें क्या बताऊं, इंशाल्लाह मैं तुम्हारे साथ गया था और तुम्हारे सामने गया था इंशाल्लाह, लेकिन मेरी तो जेब कट गई इंशाल्लाह और सारे पैसे निकल गए इंशाल्लाह। तो हजरत ने फरमाया बाद में इंशाल्लाह कहने से कुछ नहीं चलेगा। अगर उसी वक्त में इंशाल्लाह कह देते तो उस वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल की हिफाजत में आ जाते। तो ऐसे ही जब आमीन का मसला हो ना, तो जब ही कही जाए आमीन तो अच्छी लगेगी, कबूल भी होगी। और अगर जो है बगैर उसके ही आमीन कही जाएगी तो फिर क्या कबूल होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल आपके यहाँ बैठने को कबूल फरमा दे। अब लगा हम जो है कवाल के करीब पुल पर आ गए हम अब, लेकिन अभी जाओ मस्जिद तक नहीं पहुंचे, ऐसा लग रहा है। बहरहाल मेरे अजीज नौजवानों बुजुर्गों, एक अहम पैगाम आप तक पहुंचा देना चाहता हूं। मैंने कुरान की वो आयत करीमा दौरान खुतबा पढ़ी है जिसमें रब्बे करीम ने 3 बातों की तरफ जिक्र फरमाया। सबसे पहली चीज, हम सब ईमान वाले हैं, अल्लाह की जात पर ईमान रखते हैं, यौम आखिरत पर हमारा ईमान है। रब्बे करीम ने ईमान वाले बंदों की अलामत का तस्किरा फरमाया और ये पैगाम जिक्र फरमाया। ईमान वाले बंदों की अलामत ये है कि ईमान वाले बंदे अल्लाह के हुजूर अपने मालो दौलत को अता करते हैं। जहां ईमान वालों की अलामत ये है कि ईमान वाले बंदे अल्लाह की जात पर ईमान रखते हैं, जहां ईमान वालों की अलामत ये है कि वो यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, जहां ईमान वालों की अलामत ये है कि वो नमाज की पाबंदियां करते हैं, जहां ईमान वालों की अलामत ये है कि वो ज़कात अदा करते हैं, जहां ईमान वालों की अलामत ये है वो अपनी जबान का कंट्रोल में रख कर के बोलते हैं, जहां ईमान वालों की अलामत ये है कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल के ऊपर ईमान रखते हैं, जहां ईमान वालों की अलामत ये है कि वो दूसरों को माफ कर देते हैं। और वो ये अदाएं हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल जिनको पसंद कर लेता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ईमान वाले बंदों तुम्हारी अलामत ये है कि अगर तुम मालदार हो तब भी अल्लाह की राह में, अल्लाह के हुजूर में, अल्लाह की इताअत में अपने माल का सरफा करते हो। और अगर ये गरीब हो जाए, अगर इसके पास मालो दौलत कम हो, तब भी ईमान वाला बंदा अल्लाह के हुजूर, अल्लाह की इताअत और उसकी फर्माबरदारी पर अपने माल को खर्च कर देता है। उसकी जिंदा मिसालें आप अभी अशार में सुन रहे थे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु, आपने सुना कि सिद्दीक अकबर ने यूं ऐलान कर दिया, या नबी अल्लाह आपके ऊपर जान निछावर हो जाए, आपके ऊपर अपनी जान दे दूं, आपके ऊपर अपनी गर्दन को निछावर कर दूं, या नबी अल्लाह ये माल क्या हैसियत रखता है, या नबी अल्लाह ये मालो दौलत क्या है, ये तो आर्जी चीजें हैं, आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, आज नहीं है कल होगा। अल्लाह के नबी ये तमाम चीजें तो वो हैं जो आनी और जानी हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी जान के ऊपर, दीन इस्लाम के ऊपर अपने आप को फिदा कर दूं, अपनी जान की बाजी लगा दूं, अपनी गर्दन की बाजी लगा दूं, या रसूल अल्लाह ये मुझे मंजूर है। एक वाकये की तरफ आपको इशारा करूंगा और उसके बाद एक ऐसा पैगाम जो आज मुसलमानों से खत्म होता चला जा रहा है।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ज़वे तबूक के अंदर आपने इरशाद फरमाया है, कोई इस पूरे मजमे में आज तक अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों, आज तक अपनी गर्दनों को दीन इस्लाम की खातिर खम कर देने वालों और आज तक अपने दुनिया के अंदर अपने आप को दीन इस्लाम के नाम पर मिटा देने वालों, अल्लाह की हुजूर और अल्लाह की इताअत में अपने आप को लगा देने वालों, अल्लाह का नबी इरशाद फरमाता है कि आज तुम्हारे माल की जरूरत है और दीन इस्लाम के नाम पर तुम आज अपने माल की कुर्बानियां पेश करो। तो वहां से तमाम के तमाम सहाबा अपने अपने घरों की तरफ हैं। सय्यदना उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु भी अपने घर की तरफ को चले हैं, अबू बकर भी अपने घर की तरफ चले हैं, उस्मान गनी भी अपने घर की तरफ चले हैं, अलीउल मुर्तदा भी अपने घर की तरफ चले हैं। तमाम के तमाम सहाबा अपने अपने घरों की तरफ चल निकले। तमाम सहाबा जो आपके पास में हैं वो ला करके आपको दे दिया है। या नबी अल्लाह, हमसे इतना बना है, आपकी खिदमत में ला करके अर्ज कर दिया है। अल्लाह का हबीब इरशाद फरमाता है, उमर तुम तो बताओ तुम कितना लेकर के आए हो। उमर यूं अर्ज कर देते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे पास जितना मालो दौलत था वो सारा माल इकट्ठा किया और उसको इकट्ठा कर लेने के बाद आधा माल आपकी खिदमत में, आधा माल अपने अहलो अयाल के लिए छोड़ आया हो। या रसूल अल्लाह, अपने घर पर आधा माल छोड़ करके आया और आधा माल दीन इस्लाम की बुलंदी के लिए, दीन इस्लाम की रिफअत पर, दीन इस्लाम की शेदाइयत पर आपके हवाले कर दिया है। नबी ये पाक अलैहिस्सलाम ने गर्दन घुमा करके फरमाया, अबू बकर तुम बताओ तुम क्या लेकर के आए हो। अबू बकर का वो जुमला आपने यूं जिक्र फरमाया, सय्यदना अबू बकर अपनी ज़बान से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में जितना सामान है, मेरे घर में जितनी चीजें हैं, या नबी अल्लाह, मैंने सारा माल इकट्ठा कर लेने के बाद वो आपकी खिदमत में लेकर के आ गया हो। फरमाया घर क्या छोड़ा? फरमाते हैं सिद्दीक अकबर, या रसूल अल्लाह, घर में दो चीजें हैं, एक अल्लाह का नाम है, एक आपका नाम है, इसके अलावा मेरे घर में दुनिया का असासा कुछ भी नहीं है। कवाल के गयूर मुसलमानों, मैं तो आपसे ऐलान नहीं करूंगा कि दीन इस्लाम के नाम पर अपने तमाम मालों की कुर्बानियां पेश कर दो, लेकिन ये बात जरूर अर्ज करूंगा कि अल्लाह ने अगर हमें वुसअतें दी हैं तो दीन इस्लाम की इताअत और दीन इस्लाम की रिफअत और बुलंदी पर अपने माल की कुर्बानियां पेश करें। है हम में से तैयार दीन इस्लाम के नाम पर खर्च करने वाले कि जी इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम कल भी खर्च करेंगे और अल्लाह ने हमें आज भी मौका दिया है तो आज भी दीन इस्लाम की इताअत और दीन इस्लाम के नाम पर हम अल्लाह के हुजूर अपने माल को सर्फ करके रहेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है करने के लिए? आओ अब देखता हूं कौन है जो जल्दी से खड़ा होकर के आएगा और कहेगा जी इंशाअल्लाह मैं अपने माल की कुर्बानी अल्लाह के हुजूर अता करूंगा, अल्लाह की इताअत में दूंगा, अपने माल का सरफा अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल की रिज़ा के लिए और उसकी खुशनुदी के लिए और उसकी इताअत में मैं अपने माल को अता करूंगा। है कोई पूरे मजमे में इस वक्त में अता करने वाला कि जी इंशाअल्लाह मैं खर्च करूंगा? माशाअल्लाह, ये देखो मेरे भाई, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमा दे, कह दो आमीन। माशाअल्लाह, क्या नाम मेरे भाई का है जी? भाई फराकत साहब की तरफ से 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 4.5 है, ये 5 लेकर के आए होंगे बेचारे। 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बैठे बैठे हो गए 5,000। अल्लाह कबूल फरमाए, कह दो आमीन।
अल्लाह इनको हाजी फराकत बना दे, कह दो आमीन। माशाअल्लाह, कमाल का एक गय्यूर मुसलमान, अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल के नाम पर खर्च करने वाला और अल्लाह की इताअत में अपने माल की कुर्बानियां पेश करने वाला, जो दिनों रात अल्लाह के हुजूर और अल्लाह की इताअत में अपने माल को खर्च करता है। मैं देखना चाहता हूं इस पूरे मजमे से कौन है ऐसा अल्लाह का नेक बंदा जो दूसरे नंबर पर खड़ा होकर के आए और ये ऐलान करे कि जी इंशाअल्लाह मैं भी अपने नबी की मोहब्बत में, मैं भी अपने वालिदैन की इताअत पर, मैं भी आज दुनिया में रहकर अपने रब की रिज़ा के लिए अपने माल की कुर्बानी पेश करूंगा। है कोई इस मजमे में कोई ऐसा नौजवान जो अपने वालिदैन से मोहब्बत करता हो और वह उस वालिदैन की मोहब्बत को आज दुनिया के अंदर बैठकर तमाम फरिश्ते जो लिखने वाले हैं लिख रहे हैं, अल्लाह के हुजूर और अल्लाह की इताअत में अपने माल को खर्च करे कि जी इंशाअल्लाह मैं खर्च करूंगा। है कोई दूसरा, कोई नौजवान, कोई बसरुक, कोई बड़ा भाई, हाजी जो भाई फराकत का जोड़ीदार कि जी इंशाअल्लाह मैं खर्च करूंगा? कोई नहीं इस पूरे मजमे में। कोई 5,000 वाला ना हो, कम वाला हो, ज्यादा वाला हो, कोई कैद नहीं है कि आपको इतने देने हैं। अब ये आपका मसला है कि आप अल्लाह के हुजूर के लिए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में और अल्लाह की इताअत में, उसकी रिज़ा में अपने माल की कितनी कुर्बानियां पेश करते हैं। है कोई इस पूरे मजमे में कोई दूसरा नौजवान भाई, कोई बुजुर्ग, कोई बड़ा भाई जो जल्दी से उठ करके ऐलान करें कि जी इंशाअल्लाह मैं भी अता करूंगा? हमें वालिदैन से मोहब्बत है, किस किस को नहीं है? सबको है ना? किस किस को है? हाथ उठा के बताना। माशाअल्लाह सबको है कोई इस पूरे मजमे में अपने वालिदैन के नाम पर खर्च करने वाला कि जी इंशाअल्लाह अगर मेरे वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं तो रब्बे करीम उनकी मगफिरत का ऐलान कर दे, और अगर इस दुनिया में हयात हैं तो बारी ताला उनको लंबी और जो है कुव्वत वाली जिंदगी अता फरमा दे। है कोई इस पूरे मजमे में अपने वालिदैन की मोहब्बत पर खर्च करने वाला कि जी इंशाअल्लाह मैं खर्च करूंगा? अल्लाह आपकी मोहब्बतों को देख रहा है। यकीनन आपका रिवाज ये है कि आप दिन में अपने मदरसे का ताउन पेश करते हो, लेकिन मैं अपने तौर पर देखना चाहता हूं इस पूरे मजमे से कि जी इंशाअल्लाह मैं खर्च करूंगा। कोई नहीं है। आखिर में एक काम कर लेता हूं, बस जल्दी से मुख्तसर सी गुफ्तगू और मुख्तसर सी बात मैं आपके सामने रख करके अपनी बात को खत्म करता हूं और एक सवाल पूरे मजमे से कर देना चाहता हूं। मैं एक रुमाल यहां पर बिछवा रहा हूं, आपका जो मौका है ये पूरा मजमा खड़ा होगा, अपनी जगहों से खड़े होकर के आएगा और वापस उसी जगह जाकर के बैठ जाएगा। जिसका जैसा मौका हो, 100 का हो, 200 का हो, 500 का हो, 50 का हो, 10 का हो, 20 का हो, अब इस वक्त में अपने तौर पर खड़े होंगे और अपने बिलखुसूस तरीके पर अपने वालिदैन की मोहब्बत में आप तमाम खड़े होकर के आओ और जैसा अल्लाह ने मौका दिया है इस रुमाल में ला करके डाल दो। उसके बाद एक वाकया सुनाऊंगा और उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी बात को खत्म कर दूंगा। जल्दी से आ जाओ माशाअल्लाह, ये नौजवान भी खड़े हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल ने वालिदैन इतनी बड़ी नेमत हमें अता की है, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकतें दे। अगर इस दुनिया से चले गए हैं उनकी मगफिरत फरमा दे, उनकी कब्रों को नूर से भर दे, आला इल्लियीन में जगह नसीब कर दे। माशाअल्लाह, आ जाओ जल्दी से उठ करके। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को, आपको सलामत रखे। आमीन तो कह दो भाई। आमीन भी जबरदस्ती कहलवानी पड़ रही है तुमसे तो। है माशाअल्लाह। भाई जाना नहीं है, बैठ जाओ, बस दुआ होने वाली है। बस एक मुख्तसर सा 1-2 मिनट का एक वाकया सुनाऊंगा और इंशाअल्लाह अपनी बात को खत्म करूंगा और उम्मीद और तवक्को करूंगा कि कव्वाल का गय्यूर मुसलमान इंशाअल्लाहुल अज़ीम इस बात के ऊपर अमल करने की पूरी कोशिश करेगा। करेंगे इंशाअल्लाह अमल।
आज हमारे मुआशरे से एक चीज निकलती चली जा रही है और वो ये है कि आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई के साथ मोहब्बतों से पेश आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसकी इज्जत, उसका इकराम, उसका एहतराम, उसका अदब आज मुआशरे से निकलता हुआ नजर आ रहा है। एक सहाबी की तरफ मैं आपको इशारा कर रहा हूं। नबी के पाक ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी। गौर के साथ में सुनना, ईमान वाला एक कामिल मुसलमान वो नहीं है कि जिसकी जबान और उसके हाथ से एक मुसलमान महफूज न हो जाए। वो इंसान कामिल मुसलमान नहीं है, कामिल ईमान वाला नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रिवायत में है कि आपने 3 मर्तबा कसम खाई और फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं हो सकता। सहाबा मचल गए, या नबी अल्लाह, किसके बारे में आपने कहा है? वो ईमान वाला जो अपनी जबान से कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, वो ईमान वाला क्यों नहीं हो सकता जब वो अपने दिल से कहता है, जबान से इकरार करता है तमाम चीजें अल्लाह के लिए हैं, तमाम चीजों का पैदा करने वाला अकेला अल्लाह है, तमाम चीजों को बनाने वाला अकेला अल्लाह है, तो फिर ये इंसान ईमान वाला क्यों नहीं हो सकता? आपने इरशाद फरमाया, वो इंसान ईमान वाला नहीं हो सकता जिसकी जबान से, जिसके हाथ से एक मुसलमान महफूज न हो जाए। आप ईमानदारी से कव्वाल के मुसलमानों जरा दिल पर हाथ रख कर के बताना, आज हमारी जबानों से कितने मुसलमानों के दिल टूटते हैं? आज हमारी जबानों पर कितने मुसलमानों की ग़ीबतें आती हैं? आज हमारी जबानों पर कितने मुसलमानों के दिल चूर चूर हो जाते हैं? कभी हमने सोचा, हमने चौपालों पर, हमने सड़कों के ऊपर, हमने गलियों पर, हमने चौराहों पर खड़े होकर एक मुसलमान को बेइज्जत कर दिया, हमने उसकी इज्जतें नीलाम कर दी। तेरे दिल पर एहसास नहीं हुआ? एक मुसलमान को सरेआम तूने बेइज्जत कर दिया, कभी दिल पर तेरे चोट नहीं लगी, कभी दिल में ख्याल नहीं आया वो भी तेरा मुसलमान भाई है। किसी की बेटी की इज्जतें उछाल दी गई, किसी बड़े बुजुर्ग की दाढ़ी उछाल दी गई, उसकी पगड़ियां उछाल दी गई। कभी क्यों नहीं सोचा कि एक बाप है, वो मेरा बड़ा है? कभी तेरे सहन में बात क्यों नहीं आई, वो मेरा छोटा है? उसके खिलाफ तूने जबान खोलने से पहले इन तमाम चीजों को क्यों नहीं सोचा? आप याद रखना, एक ग़ज़वे में नबी ये पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहदाई सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के एक मुक़द्दस जमात तकरीबन 7 सहाबा जख्मी हैं, हालते जख्म में चूर हैं और बदन लहू लुहान हैं। एक सहाबी तड़प करके कहते हैं, है कोई पानी पिलाने वाला? आओ मुझे पानी पिला दिया जाए। एक मुसलमान मशकीज़ा लेकर के चलता है, उस सहाबी के पास में पहुंचता है, जैसे उनके मुंह में पानी का वो मशकीज़ा उड़ेलना चाहता है, आवाज आती है कोई पानी वाला जो मुझे पानी पहुंचा दे? है कोई दुनिया में ऐसा इंसान जो मेरी जिंदगी पर तरस खा जाए, जो मेरे जख्मों से इस बदन के जो चूर हैं इसको पानी से लबरेज कर दे? ये इंसान कहता है, हालांकि प्यास की शिद्दत इसको भी है, लेकिन कह उठता है, जा मेरे मुसलमान भाई को पानी पिला दे। ये मशकीज़ा लेकर दौड़कर उसके पास पहुंचता है, ये जैसे ही पानी उड़ेलना चाहता है, आवाज आती है
कोई पानी पिलाने वाला, ये सहाबी कहते हैं जाओ मेरे भाई को पानी पिलाओ। ये तीसरे के पास पहुंचता है, आवाज आती है कोई पानी पिलाने वाला। आवाज जैसे ही इनके कानों में पड़ती है, आवाज सुनते ही ये कहते हैं जाओ मेरे भाई को पानी पिलाओ। ये चौथे को पानी पिलाने पहुंचते हैं, पांचवें की आवाज आती है कोई पानी पिलाने वाला जो मुझे पानी पिला दे। ये पांचवा सुनता है, जैसे ही कानों में आवाज आती है वो कह देता है जाओ उसके पास चले जाओ। अब छठे के पास का नंबर है, ये छठा पुकारता है, आवाज आती है कोई पानी पिलाने वाला। ये छठा कहता है जाओ मेरे भाई को पानी पिलाओ, उसके पास में पहुंचो, उसको पानी की जरूरत है। ये इंसान मशकीजा लेकर उसके पास में पहुंचता है, ये जैसे ही उसके पानी पिलाना चाहता है, मालूम ये हुआ वो इस दारे फानी से रुखसत हो गया, वो इस दुनिया से चला गया, वो अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल के दरबार में शहीद हो गया। वो इंसान इस दुनिया से पर्दा फरमा गया। ये दौड़ता हुआ आता है, ये पहले के पास पहुंचता है कि इसको पानी की जरूरत थी, इसको पानी पिला दिया जाए। ये इस इंसान के पास पहुंचता है तो देखता क्या है कि वो इंसान वो भी मर गया है। वो दूसरे के पास पहुंचता है, वो भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गया है। वो तीसरे के पास पहुंचता है, वो भी इस दुनिया से रुखसत है। चौथे के पास पहुंचता है, अल-कर्ज़ ये है कि वो सात के पास पहुंचता है और सात तो इस तारे फानी से रुखसत हो गए। और हमारा हाल क्या है? मुसलमानों, जरा हमें होश के नाखून लेने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है। इसलिए मैं सिर्फ ये पैगाम आपकी समातों तक पहुंचाकर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मेरे भाइयों, अपने मुसलमान भाइयों की इज्जत, अदब, एहतराम हर इंसान को करना अपने लिए वाजिब जरूरी समझा जाए। हर इंसान ये समझे जैसे मेरी इज्जत है ऐसे ही सामने वाले की है। आपने क्या इरशाद फरमाया, वो इंसान ईमान वाला नहीं हो सकता जो अपने बड़ों की ताज़ीम न कर सके, जो अपने छोटों पर शफकत न कर सके। वो इंसान ईमान वाला नहीं हो सकता, कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। इसलिए मैं सिर्फ आपको ये पैगाम पहुंचा देना मुनासिब समझता हूं कि एक तो अपनी जबानों को कंट्रोल में रख कर के बोलो, और दूसरे नंबर पर एक मुसलमान भाई का ख्याल करो। अगर उसको जरूरत है तो आप उसकी जरूरत में काम आओ। आपने क्या इरशाद फरमाया, बड़ी खूबसूरत हदीस मुझे और आपके हवाले की गई। तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम दुनिया के इंसानों के लिए रब्बे करीम ने अपने नबी की जुबानी जुमला जिक्र फरमाया। आपने इरशाद फरमाया, अगर तुम दुनिया के अंदर कोई बेहतरीन सालन तैयार करते हो तो शोरबा बढ़ाओ ताकि तुम अपने पड़ोसियों तक उस खाने को पहुंचाओ। लेकिन आज सूरत हाल क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं और आप समझदार हैं। दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि वो खाना देने के बजाय आज खानों को नोच लेने का काम अक्सर बेशतर मुसलमानों के दिल में होता चला जा रहा है। रब्बे करीम हम सब की हिफाजत के फैसले फरमा दे, और जो बातें कही गई सुनी गई हम सबको अमल की तौफीक दे। और रब्बे करीम ने अगर कोई बात ज़बान से गलत निकलवा दी हो तो रब्बे करीम उसको माफ़ फरमा दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।